हाय गाइस, कैसे हो आप सब। ये सुबह का टाइम है और यहाँ पे मेरी और दक्ष की मस्ती चल रही है। और मेरे हस्बैंड के चले जाने के बाद मैं जब चाय नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मेरे बच्चे जागते हैं तो कुछ ऐसा ही माहौल रहता है। इसके साथ थोड़ा समय बिताना, थोड़ा खेलना। वो बहुत शरारती है, मेरी बिंदी निकालने की कोशिश कर रहा था। बस उसके बाद लगना होता है अपने कामों में। मेरा बेडरूम जो होता है वो फैला हुआ होता है और सारा सामान अस्त व्यस्त होता है, क्योंकि सारे घर की सफाई कर लेती हूँ बट यहीं की नहीं हो पाती है। लेकिन आज तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ, आज मुझे पूरा क्लीन करना पड़ेगा। तो बेडशीट हटा दी, वॉशिंग मशीन में डाल दी है धुलने के लिए, झाड़ू लगाऊंगी, पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। तो आज मैं आप लोगों को अपना क्लीनिंग भी दिखा दे रही हूँ कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। काफी लॉन्ग टाइम हो गया है मैंने आप लोगों के साथ में क्लीनिंग नहीं शेयर करी थी, तो मैंने तो चलो आज मैं आप लोगों के साथ में ये वाला पार्ट शेयर करती हूँ। बिकॉज वैसे तो मैं नहाने से पहले ये सारे काम कर लेती हूँ, आज थोड़ा सा नहीं। आप लोगों को पता है मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है आजकल, तो कुछ ज्यादा ही दिक्कतें बढ़ गई हैं और पता नहीं क्या क्या बीमारियां लगती रहती हैं। और हो गई है मुझे कुछ दिक्कत। मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी मुझे क्या प्रॉब्लम हुई है। अल्ट्रासाउंड वगैरह भी दिखाया गया है डॉक्टर को। सो इसी वीडियो में ही आप देखना कि मेरे हस्बैंड जाएंगे अल्ट्रासाउंड ले जाकर दिखाने के लिए। और आपको इसी वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया वाली गुड न्यूज़ मिलने वाली है, जिसके लिए मैं माफ़ी भी मांगूंगी आपसे, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी बात आप लोगों से छुपा रखी थी। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको छुपाना बहुत ज़रूरी होता है। आप इसे सही समझें या गलत, जो चाहे वो समझ सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से अ, ये सही था, क्योंकि कुछ चीज़ों को छुपाना बहुत ज़रूरी था। और मैं यूट्यूब पे हूँ, मैं ज़्यादा दिन तक कुछ चीज़ें नहीं छुपा पाती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ डेली फेस टू फेस बात करती हूँ, डेली अपने आप को दिखाती हूँ, डेली लाइफ में क्या हो रहा है वो शेयर करती हूँ। बट जो खुशी आज मिली हुई है उसको तो छुपा लिया था मैंने इतने दिन तक, ताकि खुशी जब सामने आए तो आप लोगों को भी बहुत खुशी हो। खैर यहाँ पे ये देखिए पूरी झाड़ू लग गई है अच्छे से। अब मैं पोछा लगाऊंगी और मैं पोछा बैठकर ही लगाती हूँ। तब से जब से मेरा मोप टूट गया है, और मेरा मोप टूटे हुए करीबन 1 साल हो गया है। मैंने मोप लिया था और वो टूट गया था। ऊपर छत से एक छोटे से बच्चे ने फेंक दिया था। पड़ोसी के बच्चे ने हमारे घर खेलने आया था और उसने फेंक दिया था, जिसकी वजह से वो टूट गया था। और तब से मैंने मोप नहीं लिया। और पता नहीं क्यों मुझे मोप से पोछा अच्छा भी नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था सही से हो ही नहीं पाता है, कहीं ना कहीं किनारों में रह जाता है, कहीं कुछ कहीं कुछ। हाँ, हालांकि बेड के नीचे, कुर्सियों के नीचे अच्छे से लग जाता है। बट मैं कोशिश करती हूँ जितना हाथ हो सके पहुंच सके मैं पहुंचाऊं और हाथ से साफ कर दूं। और मुझे ये हाथ से पोछा लगाने में ज़्यादा बेटर लगता है। एक चीज़ और है, बहुत सारे लोग पूछते पतली कैसे हो गई हो, तो भैया एक्सरसाइज करने के अलावा ये है मेरे पास, मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। मेरे पास इतने सारे काम हैं कि मैं इन कामों के साथ साथ एक्सरसाइज हमारी हो ही जाती है। बच्चे संभालना, जितनी बार आप एक्सरसाइज में उठक बैठक लगाओगे, हाथ पैर चलाओगे, उससे कई गुना ज़्यादा हम वुमेन बच्चों को संभालने में और घर को क्लीन करने में हाथ पैर या उठक बैठक लगा लेते हैं। बस यहाँ पे हो गई है क्लीनिंग, घर हो गया एकदम साफ, चमक उठा है। सो बड़ा ही अच्छा लगता है घर साफ हो गया है तो चलिए अब मैं हाथ वाथ धुल के आप लोगों से बात करती हूँ मैं। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और ये देखो दफ्तर, अभी मुझे बेडशीट बिछानी है। मैंने बेडशीट सारी, 2 बेडशीट मैंने धुलने के लिए डाली है और कपड़े भी डाले धुलने के लिए। दोनों बच्चों को नहला कर तैयार कर दिया है। वो देखो दफ्तर कितना शरारती है। मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ कि ये सो जाए, बट ये सो ही नहीं रहा है। और अभी 12:30 बज गए हैं, मुझे भूख भी लग रही है। खाना हमारा सुबह ही बन जाता है। आज सुबह मैंने आलू टमाटर और मटर की सब्जी बनाई थी इनके टिफिन के लिए। देखो मेरे बालू से क्लेचर गया, दफ्तर लेके गया है। कोई बात नहीं। हाँ, और आज मैं बहुत खुश हूँ। कल एक गुड न्यूज़ मिली हुई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो में बने रहना। और कोई हमारे घर में एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना मेहमान आया हुआ है।
और डिलीवरी हो चुकी है, छोड़ो, कल ही खबर मिली है, कल ही डिलीवरी हो गई है। छठ पूजा कल थी, छठ पूजा के दिन खुशियाँ हमारे घर आई हुई हैं। सो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता ही है। सो लास्ट तक बने रहना, मैं बताऊंगी मतलब किसकी डिलीवरी हुई है, कहाँ कौन आया है, सब कुछ शेयर करूंगी, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है। और बहुत जल्द बहुत कुछ शेयर करूंगी, है ना। छोटा बाबू आया है, तुम कुछ हो, छोटा सा बच्चा आया है, तुम कुछ हो, हैं? तुमको जाना है कि बुलाऊं? बुलाऊं, बुलाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बेडशीट एक डालती हूँ और दस को सुलाने की फिर से कोशिश करेंगे। और मैंने जो सब्जी बनाई आलू टमाटर मटर की, वो लेके आते हैं, रोटियां सेकते हैं, रोटियां मुझे सेकनी पड़ेंगी अभी। सो खाना खाते हैं, भूख लगी है। क्लीनिंग हो गई है पूरी घर की, आज थोड़ा लेट हुआ है, वरना मैं इनके जाने से पहले कर लेती हूँ। आज मैंने थोड़ा लेट पोछा वगैरह लगाया है। और मैं सोच रही हूँ, मैंने इनसे बोला था कि ये हटा दूँ क्या, तो उन्होंने बोला नहीं, लगा रहने दो, अच्छा लग रहा है, तो कुछ दिन लगा रहने देंगे ऐसे ही। आप लोग बताना कैसा लग रहा है, हटाऊँ कि कहीं और लगाऊँ बताना मुझे, है ना। और हाँ, मैं इतनी सारी एकदम खुशी मिल गई, मैं अपना दर्द ही भूल गई। मुझे तकलीफ यहाँ पे जो है, वो दवाई में जो खा रही हूँ होम्योपैथिक की, वो थोड़ा थोड़ा असर करती हैं, तो थोड़ा सा सही हो जाता है, लेकिन फिर होता है। और मुझे बहुत से लोगों ने पथरी के लिए बोला था, तो पथरी नहीं है। मेरी जो यहाँ पे आते हैं अल्तड़ियाँ क्या बोलते हैं, पसलियाँ, वहाँ पे कुछ हुआ है, घाव है, दर्द है वहाँ पर, तो वो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड देख कर ही बताएंगे। तो आज आज आई थिंक मेरे हस्बैंड लेके जाएंगे, अल्ट्रासाउंड दिखाएंगे डॉक्टर को, क्योंकि वही जाएंगे, क्योंकि हम चारों लोग ऑटो करके जाते हैं, फिर बहुत समय बर्बाद होता है और थक भी बहुत जाते हैं। और फिर ऑटो से जाना यहाँ पे मेरी लगती है। मैंने जहाँ अल्ट्रासाउंड कराया था, वो ये कह रहे थे कि आपको किडनी में दिक्कत तो नहीं है ऐसी। हाँ, भाई बहन आ गए। और उन्होंने ये बोला था कि आपके यहाँ जो पीछे बैक यहाँ पे दर्द होता है, वो झुक कर काम करने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है। आप ऑटो से जाते हो या बाइक से चलते हो तो दौची लगती है, उससे दिक्कत होती है। और झुक के काम करने से एक्चुअली यहाँ की जो सेल्फ है, किचन सेल्फ, तो वहाँ पे वो हमारे हिसाब से बहुत नीची है, तो मुझे रोटी भी झुक के बनानी पड़ती है, बर्तन भी झुक के धुलने पड़ते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। और घर में काम तो है ही, झाड़ू तो मान लो खड़े खड़े लगा देते, पोछा लगाएंगे बैठ के झुक कर, तो उससे भी प्रॉब्लम है। तो यही सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब क्या है अल्ट्रासाउंड में, वो तो अब डॉक्टर बताएंगे। बच्चों ने शरारत शुरू कर दी है। चलो मैं तो रोटी बना लेती हूँ और खाना खाते हैं। यहाँ पे ये देखिए, आलू मटर टमाटर की सब्जी है, रोटी सेक ली है, और चावल कल के रखे हुए थे, तो मुझे ना आलू की सब्जी से चावल वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने वो रख लिए हैं। और मेरे पीछे पीछे दक्ष भी आ गया था गाड़ी लेकर, और आध्या भी आ गई है, तो दोनों बच्चों को खाना खिलाऊंगी, मैं भी खाऊंगी। और उसके बाद घर का काम, मेरे बर्तन बहुत सारे इंतजार कर रहे थे, आ जाओ प्रियंका धुल लो आकर, मुझे मुझे इतने दिन देर तक गंदा करके मत रखो। तो बस मैं आ गई हूँ, मजाक कर रही हूँ। मैं यहाँ पर आ गई हूँ बर्तन वॉश करने, बहुत सारे बर्तन हो रखे हैं। अच्छा, आपको मुझसे बात करनी है? मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ, दक्ष मेरे पीछे आकर मुझसे बतिया रहा है। पता है, एक मुझे कमेंट याद आ रहा है, एक बार मुझसे कमेंट किया था किसी ने कि दक्ष क्या बोलने लगा है। हाँ, बोलता है, और बात उसकी समझ मम्मा को इसकी ज्यादा आती है, और पापा भी समझ लेते हैं। आप लोग नहीं समझ पाते हो कभी कभी, बहुत जल्द ठीक से बोलने लगेगा, अभी लड़खड़ाता है। तो वही है। और यहाँ पे देखिए, आपसे बात करते करते बर्तन सारे धुल गए, बड़ा ये सुकून मिलता है जब बर्तन धुल जाते हैं। सालू डर गया। हाँ। मैं डर गया। हाँ। 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 दिलाली है, दिल हम हाले हैं, बली तजलाली है।
और यहाँ पे मैं सारे कपड़े लेकर आ गई बाहर डालने के लिए, बट दक्ष हमारे डालने नहीं देंगे। हमें मालूम है ये हमको बहुत परेशान करेगा, लेकिन सारा काम अगर ये नहीं करे तो काम होगा कैसे? इसके बिना तो कोई काम हो ही नहीं पाते हैं। अगर ये जग रहा है तो मेरा खाना बनाने से लेकर घर के सारे जो काम है, बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े, सब मेरे साथ पूरा हाथ बटाता है। तभी तो मैं इतनी जल्दी फ्री हो जाती हूँ। आप लोग कहते हो ना, बहुत सारा काम होता है दोस्तों, ये बच्चों के साथ रहकर मेरे काम बढ़ते ही हैं। खैर ये देखिए हो गया है, मेरे सारे कपड़े फैल गए हैं। दीदी ढूंढ रहा है मारने के लिए डंडा ले आया है। दक्ष कहाँ है दीदी? कहाँ है? कहाँ है दीदी? देखो देखो, लेके डंडा ढूंढ 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 के ढूंढ रहा है, देखो ढूंढ ढूंढ के मारेगा इतना शरारती है ये। कहाँ है दीदी? कहाँ गई? कहाँ गई? ऊपर से कहता है कहाँ गई? कहाँ गई दीदी? ये चुप है। नहीं नहीं, मारते नहीं है, दीदी है वो, मार मार के खेलते हो ऐसे। कहाँ गई? अरे दीदी कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ गई दीदी? दीदी कहाँ है? दीदी आ चुकी है। दीदी कहाँ है? दक्ष कहाँ है दीदी? कहाँ गई? आप बताओ कहाँ गई? वहां नहीं है, नहीं है वहां पर। दीदी कहाँ गई? फेंक दिया लेना। कहाँ गई? आप बताओ कहाँ गई? कैसे करता है ये? दीदी कहाँ है बताओ? कहाँ गई? दीदी बुला रही, दीदी बुला रही, दीदी कहाँ है दीदी? आजा 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 आजा, जल्दी आजा कूद के, आजा आजा आजा। ये रही दीदी, बुला बुला बुला, आजा बुलाओ ना, वो बाहर गया है। आजा दीदी, ये दीदी, आ जल्दी आजा 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 मेरे पास, आजा आजा। दीदी कहाँ है? कहाँ छुपी है? कहाँ गई? देखो देखो कहाँ गई दीदी? कहाँ है दीदी? मिल गई, मिल गई दीदी। चलो चलो, पकड़ो 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 पकड़ो। कहाँ है दीदी? कहाँ गई? चलो बस बस बस, हो गया हो गया हो गया। अब चलो, आ तुम्हें ले ले गोदू, आ गोदू ले ले, आजा आजा आजा। थोड़ी देर बाद दक्ष सो गया था और फिर आध्या की मैम आ गई थी उसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो आध्या की मैम पढ़ा कर चली गई है, काफ़ी देर बाद की ये क्लिप है। और यहाँ पे मैं बैग उसका रख दूंगी उठाकर। और राधा को लग रही थी छोटी मोटी सी भूख, तो वो बोल रही थी मुझे मैगी, पास्ता और ये सब चीज़ें खाने का मन कर रहा है, प्लीज़ मम्मी बना दो ना मैगी। तो मैंने देखा कि एक मैक्रोनी का ये मेयोनीज वाला नहीं, चीजी वाला रखा हुआ था पैकेट। तो हमने सोचा चलो इसी को काटते हैं, इसी को बनाते हैं। तो थोड़ा सा दक्ष ने भी खाया था, बहुत थोड़ा सा, और आध्या ने खाया था और उसे बहुत पसंद है। मैंने भी जब चेक किया मुझे कम अच्छा लगा। आप लोग बताना, आप लोगों को कैसा लगता है? कभी खाया है क्या? नहीं, सुनो तो, मैंने ना अल्ट्रासाउंड उठा के रख दिया, पता कहाँ? सेब में उठा के। और वो जो अल्ट्रासाउंड वाले, वो जो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, वो कह रहे थे कि पथरी नहीं है। तो हमने सब सही है, पथरी नहीं है तो डॉक्टर को दिखाएंगे कि दिखाएंगे? दिखाना है, मतलब हमने सेब में उठा के रख दिया। वो तो देखिए, अंधेरा है थोड़ा, लाइट वाइट जला है, अब सही है। मैंने ना यहाँ पे डाल दिया, ये देखो, पैक करके रख दिया। लो साथिया, पूछ लेना, कुछ हो ना बस। क्या क्या ला रहे हो सब्जी में? हाँ, मोबाइल रह गया, मोबाइल ले आ रहे हो। तुम पढ़ रही थी? ठीक है, अच्छा। तो अभी ये गए हैं दिखाने मेरी रिपोर्ट। तो अब वो डॉक्टर जी देखकर सब चीज़ें बताएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। और मतलब मुझे इसी बात की खुशी होगी कि पथरी नहीं है मुझे, क्योंकि मैं खुद डर रही थी इस चीज़ से कि किडनी में पथरी है, क्या होगा, कैसे जाएगी, दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम निकलेगी, क्योंकि दर्द है, तकलीफ़ है, और इसीलिए गए थे अल्ट्रासाउंड कराने। तो वो तो निकलेगी ही, उसके लिए वो पूछने गए हैं, दिखाने गए हैं।
और फिर मैं बताऊंगी कि क्या आया है रिपोर्ट में, मतलब आखिरकार क्या निकला है, मुझे क्या दिक्कत है, क्यों हो रहा है मेरे दर्द। और तब तक मैं आप लोगों को चलो बताती हूँ गुड न्यूज़ क्या है, खुशखबरी क्या है। आप लोगों को भी हक है जानने का, तो सस्पेंस नहीं रखूंगी। मेरी नेहा दीदी हैं जो जयपुर की तरफ शादी हुई है उनकी, तो राजस्थान में ब्याही है वो। और रहती हैं वो रुद्रपुर में, उनके हस्बैंड रुद्रपुर में जॉब करते हैं ना। वो प्रेग्नेंट थी, और जब वो प्रेग्नेंट थी तो रुद्रपुर में ही थी, बीच में गई थी फिर आ गई थी वहाँ से वापस। घर भी आई हुई थी जालौन में एक बार, तो हम लोगों से मिली थी। और उसके बाद फिर जब ये अभी जब लास्ट स्टेज चलने लगा था उस टाइम ये कुछ महीनों से 2 या 3 महीनों से वहीं है राजस्थान में। और परसों नहीं नहीं कल ही इनके हस्बैंड दिवाली वाले दिन, दिवाली से पहले 2 दिन पहले दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए राजस्थान आए हुए थे, तो तब नेहा से भी मिले थे। उसके बाद फिर वो सेलिब्रेट किया, थोड़ा घूमने घूमने गए। सारा सेलिब्रेशन मतलब दिवाली के जो 5 दिन होते हैं वो पूरे सेलिब्रेट किए। उसके बाद वो अपने जॉब के लिए वापस जा रहे थे, एंड रास्ते तक ही वो पहुंच पाए, फ़ोन आ गया कि वो पापा बन गए हैं और नेहा दीदी मम्मी बन गई है, और मैं फिर से मामी बन गई हूँ। तो मैं मामी बन गई हूँ एक बार फिर से, और नेहा दीदी का बेबी हो गया है, और ऑपरेशन से हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है, ऑपरेशन से हुआ है। क्योंकि अभी उनकी डेट ये थी नहीं, डेट दिसंबर की थी, पहले ही हो गया बेबी। और अभी मुझे ज़्यादा कुछ डिटेलिंग नहीं पता हुआ है, बट इतना पता हुआ है कि उनको बेबी हो गया है। कैसा है क्या है और किस कंडीशन में है, कैसे हुआ है, किस प्रॉब्लम की वजह से जल्दी करना पड़ा, क्यों ऑपरेशन करना पड़ा, ये सारी कोई जानकारी मुझे नहीं है। मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैं भी इंतज़ार कर रही थी कि दिसंबर में ही होगा। अब वो तो भगवान की मर्जी होती है। सो फाइनली मैं आपको बता दे रही हूँ, मेरे घर में एक नन्ना मुन्ना मेहमान है, वो आ चुका है, और नेहा दीदी की डिलीवरी हो चुकी है और वो माँ बन चुकी हैं। और बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा समय नेहा दीदी के साथ और खुशबू दीदी के साथ, इन दोनों दीदियों के साथ में मैंने बिताया है। क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी तब ये दोनों दीदियों की शादी नहीं हुई थी, तो इन दोनों दीदियों के साथ में मेरा रहना, उठना बैठना, बोलना चालना, हंसना खेलना, सब कुछ साथ में हुआ है। काम में हाथ बंटवाना, हर एक चीज़ में वो मेरे साथ ही थी, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। खैर, आई होप आप लोगों को भी ये सब जानकर खुशी हुई होगी। दक्षु सबको टाटा बोलो, टाटा बोलो, टाटा क्या हो गया, टाटा बोलो, टाटा बोलो, टाटा पहले टाटा कर दो, इसको बस देख लेगा कि मुझे दे दो, मुझे पकड़ा दो। अच्छा तुम एक बार टाटा बोल दो, टाटा बोल दो, टाटा नहीं बोलोगे, गुच्चा हो गए हो, गुच्चा, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। बाय कर दो, बाय बाय तो कर दो। अच्छा चलो मैं ही आप लोगों से करती हूँ बाय बाय, अरे बाय। आध्या अपना अब कुछ कलर वगैरह करेगी, जाके पढ़ाई वढ़ाई कर ली उसने। अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गुस्सा हो गया। चलो मिलती हूँ मैं कल, ठीक है, बाय बाय बाय।